चलिए तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को पहले ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि ग्राफ में क्या होता है और एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है। एक्स अक्ष पहला पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, कौन प्लस प्लस होता है, कौन माइनस माइनस होता है। ये आइए इसको पहले समझते बड़ी अच्छी तरीका से। देखिए पहले इसको ग्राफ बनाएंगे तो पहले यहाँ पे वो कार्तीय तल लेंगे, यहाँ पे कार्तीय तल लेंगे। देखिए तीर के चिन्ह दे दीजिएगा, तीर का चिन्ह दे दीजिएगा, नहीं तो नंबर काट लेता है। अब देखिए जहां पे काटा है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं। ओ से सूचित, ओ से इसलिए सूचित करते हैं कि ओरिजिन माने होता है मूल। ओरिजिन माने क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट माने होता है मूल बिंदु, इसलिए इसको बिंदु को क्या कहते हैं, ओ से सूचित करते हैं। हम देखिए ये हो गया एक्स और एक्स अक्ष, ये क्या हो गया एक्स अक्ष। इधर वाला जाइएगा तो एक्स डैश या तो माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स डैश अक्ष। ठीक, ऊपर हो गया वाई अक्ष और नीचे हो गया वाई डैश अक्ष। अब देखिए ये हो गया पूरा एक्स और ये हो गया वाई। अब देखिए अब इसको क्षैतिज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज भी कहते हैं। उस ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं इसको। और देखिए और इसको क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। भुज कहते हैं एक्स अक्ष को, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में भी इसको, इंग्लिश में इसको होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। इंग्लिश में कोटि को अवशिषा कहते हैं। ठीक है, और सारा नाम है, इतना ज्यादा जरूरी ना है। ठीक है, और सारा नाम है। अब देखिए अब यहाँ का अगर दूरी लेते हैं एक, जितना ये दूरी है उतना ही यहाँ पे दूरी लेंगे, यानी जितना ये दूरी जितना ही दूरी, फिर इतना ही दूरी यहाँ पे भी लेंगे, ले लेते हैं। ठीक है, आज जस्ट जब इतना दूरी तो इधर भी उतना ही दूरी, जितना इधर दूरी भी लेंगे। ले लिए, और जितना ये दूरी ना, जितना ये दूरी, जितना सबका दूरी बराबर है ना, उतना ही दूरी सब तरफ बराबर होगा, यानी ऊपर भी होगा। ठीक है, अब नामकरण कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष में माइनस की ओर जाएगा। ये एक प्लस है, इधर आएगा तब माइनस, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, उसी प्रकार। अब देखिए वाई अक्ष है तो इधर का प्लस हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इधर का क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, उसी प्रकार। आप देखिए अगर पूछेगा इसको क्या कहते हैं, ओ को मूल बिंदु कहते हैं, लिख देते हैं हिंदी में मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक, अब निर्देशांक किसको किसे कहते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे वो कोई पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर एक्स के दूरी का कुछ है और वाई तक भी, एक्स का मान लो यहाँ से यहाँ तक जाता है, वाई को यहाँ से यहाँ तक जाता है, जा रहा है कि ना, एक्स अक्ष यहाँ और वाई अक्ष यहाँ जा रहा है, एक्स अक्ष यहाँ से यहाँ तक और वाई अक्ष यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कहते हैं निर्देशांक। तो पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो देखिए एक्स ना इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है ना, वाई इधर ना इधर हो रहा है ना इधर, पूरा एकदम मूल सेंटर पर। तो एक्स अक्ष मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0।
ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, जो मूल बिंदु को O से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब होता है, देखिए प्लस है x प्लस x प्लस और y प्लस, यानी x प्लस और y प्लस, यानी प्लस प्लस है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई संख्या जैसे में 3 4 और 4 3, ये आगे बतलाते हैं, पहले रहने देते हैं इसको। देखिए ये यानी पहला इसको तो ये प्लस प्लस है, तो इसको प्रथम चतुर्थांश लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी बोलते हैं, या प्रथम निर्देशांक भी बोल सकते हैं इसको, या तो इसको प्रथम चरण भी बोल सकते हैं, इसको प्रथम चरण भी लिख देते हैं, प्रथम चरण। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक पहले कोई भी जैसे निर्देशांक में या तो दो ही आएगा, निर्देशांक या तो x आएगा या तो y आएगा। पहले आएगा वो x रहेगा, अब बाद में रहेगा तो y रहेगा, मतलब बतलाएंगे एग्जांपल के माध्यम से। अब देखिए, पहले x से लिखाएगा यानी x भी प्लस तब y भी प्लस, यानी x भी प्लस y प्लस, यानी प्रथम पाद। आप देखिए यही पाद में आते हैं तो पहले x लिखा है, x तो इधर का माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, और y किधर है प्लस है, y सब प्लस वाला ना प्लस, तो इसको क्या द्वितीय पाद लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे द्वितीय पाद, या द्वितीय चतुर्थांश, या द्वितीय निर्देशांक, या द्वितीय चरण। अब देखिए, अब फिर इसमें आएंगे तो पहले x से लिखाएगा, पहले x लिखाएगा तभी y लिखाएगा। तो देखिए x यहाँ है a वाला में, तो x क्या है माइनस में है, और तब y वाला में आएंगे तो y वाला भी देख रहे हैं माइनस में है, यानी माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। तो इसको क्या कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए, अब यही वाला पार्ट में आते हैं तो देखिए पहले x लिखा है तो x तो यहाँ पर प्लस है, और तब y में आएंगे तो इधर कारी माइनस है, तो इसको क्या कहेंगे चतुर्थ पाद, या चतुर्थ निर्देशांक, या चतुर्थ पाद, या चतुर्थांश बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, अब एग्जाम में और सारा क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत सारा आता रहता है, उसको बतला रहे हैं। हाँ देखिए, अगर पहला ही क्वेश्चन कहता है इसका ऑब्जेक्टिव की, सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इसी में से आता है। अगर सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो इसको क्या कहते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0। ठीक है, बन जाएगा ना सबसे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु y का निर्देशांक कितना होगा, यानी x अक्ष पर y का निर्देशांक, x अक्ष पर कहता है y के निर्देशांक, तो x अक्ष पर कहीं भी जाएंगे, या प्लस में जाएंगे या माइनस में जाएंगे, तो y ना थोड़ा इधर हुआ रहेगा ना उधर हुआ रहेगा, तो y के निर्देशांक कितना होगा 0। कितना होगा 0। पूछेगा x अक्ष पर y का निर्देशांक तो कितना, पहले x तो देखिए तब x 0 आएगा, कथी x 0, कहा कि x तो इधर हो सकता है इधर हो सकता है, लेकिन y थोड़ा भी ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, तो y के मान होगा 0। अगर पूछेगा x अक्ष पर y का निर्देशांक तो x 0। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष पर x का निर्देशांक, तो y अक्ष पर x का निर्देशांक, तो y अक्ष मतलब देखिए यहाँ पे ना x इधर हो रहा है ना x इधर हो रहा है, यानी y अक्ष पर x का निर्देशांक रहता है। देखिए तो x ना इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, यानी x के मान एकदम 0 हो रहा है, x के मान एकदम 0 और y के मान कितना होगा, y के मान यहाँ पर होगा तो ज्यादा हो रहा है इधर, यानी y के मान इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, y के मान y रहने देते हैं। क्वेश्चन बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछ दिया है कि x अक्ष पर y का निर्देशांक तो कितना होगा x 0, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 आता रहता है। देखिए तो पहले x से लिखाएगा, अगर x वाला पर पूछेगा तो x y 0,
और वाई वाला पूछेगा तो x 0। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह बिंदु पर होगा, कहता भुज शून्य हो, यानी भुज इसी को ना कहते हैं, तो कौन भी भुज शून्य हो तो कह रहा है तो किस बिंदु पर होगा, किस भुज तो किस बिंदु पर, एक्स अक्ष पर होगा। हाँ, एक्स अक्ष पर ना होगा, भुज इसको ना कहते, भुज इसी को कहते हैं, एक्स अक्ष इसी को कहते हैं, तो कौन एक्स अक्ष। और वाई वाला पूछ देगा तो वाई अक्ष, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3a-4, 3a-4 ये कौन सा पाद में है, तो देखिए 3 है प्लस है, तो प्लस में प्लस वाला में जाएंगे तो प्लस वाला शुरू में एगो या है, एगो या है, यानी ये पहला होगा या तो चौथा में होगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे माइनस का रहा है, तो प्लस माइनस तो चतुर्थ पाद, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। और फिर वो क्वेश्चन दे दिया है कि -3 और 5 कौन पाद में है, -3, देखिए तो -3 माइनस वाला में जाएंगे, देखिए माइनस यहाँ वाला है, माइनस यहाँ वाला है ना, तो माइनस है, ये 3 कथी है माइनस है, और 5 कथी है प्लस, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, ना लिखाता है, ठीक है। तब माइनस प्लस किया होगा कौन द्वितीय पाद में आएगा। और देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन सब और बतला देते हैं इसमें, देखिए अब ये क्वेश्चन, पूरा भाग को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, इस पूरा भाग को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कार्तीय तल में स्थित 6-4 में दे दिया है, 6 और 4 कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, 6 और 4 में, तब देखिए 6 मतलब x के मान 6 और y के मान 4, पहले x लिखा था तब y लिखा था, तो कार्तीय तल में कोटि का मान कितना होगा, कोटि के मान मतलब y, कोटिया बोले ना, कोटि के मान कितना होता है y, ऑब्जेक्टिव में आ गया है। और क्वेश्चन है वो पूछा है 6 और -5, 6 और -5 कौन सा निर्देश चतुर्थांश में, कौन सा पाद में है, तो कौन में आएगा, चतुर्थ में आएगा, क्या प्लस माइनस चतुर्थ में आता है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, -6 और -7 कौन सा निर्देशांक में है, -6 और -7 कौन सा में है, तृतीय में है। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ दिया दिखाते हैं, हाँ देखिए 2√3 कॉमा √2 ये क्वेश्चन 2019 में आया था, बतलाओ ये कौन सा पाद में होगा, क्या के लिए रूट फुट चाहे कुछ हो, यहाँ पर प्लस माइनस देखना होता है, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कौन में होता है, चतुर्थ पाद में, तो इसका आंसर कहते होगा चतुर्थ पाद। और सारा देखते हैं, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आता रहता है, देखते हैं। हाँ, अगर पॉइंट वाला भी आ जाए, पॉइंट वाला भी पूछ सकता है, देखिए पॉइंट वाला भी पूछ सकता है। अब देखिए अब पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4.5 कॉमा 6.5 ये कौन सा पाद में है, तो ये प्रथम पादे में होगा। कौन सा, कहा प्लस प्लस देखेंगे, यहाँ पे कभी प्लस माइनस देखना है, तो कौन सा पाद में होगा, प्रथम पाद में। अब एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछा, अगर एक बार ढंग से इसको समझ लोगे तो लगता है कि कोई ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बिंदु -12 और -18 का भुज है, इनमें भुज के मान कहता है, तो भुज की कहते हैं एक अक्ष को, तो पहले x से लिखाता है तब y लिखाता है, कोई भी निर्देशांक में पहले x लिखाएगा उसके बाद y लिखाएगा। तो देखिए तो ये बात है, भुज के मान 12, कोटि के मान y, और मान लेते हैं 4, 5 है, तो भुज के मान, कोटि के मान 5, यानी x अक्ष y अक्ष, पहले x लिखाएगा y लिखा। अब एक ऑब्जेक्टिव में आया था, ये ऑब्जेक्टिव में आया था ना, ये मतलब
कंफ्यूज करने वाला सवाल है। आया था कि कार्तीय तल में, मतलब कार्तीय तल में यानी 4 5 बराबर 5 4, ये संभव दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर नहीं है। मान कैसे बराबर नहीं, तो देखते हैं। देखिए पहले x y, पहले x तब y। देखिए इसमें x के मान 4 है और y के मान 5 है, यानी यहाँ तक आएगा, यानी y के मान यहाँ तक आएगा कि ना आएगा? यहाँ पर आएगा, यानी इसका कहते हो गया 4 और 5, 4 5 आएगा। लेकिन कहता है 5 4, दूसरा में 5 4, 5 और 4, यानी ये यहाँ पर आ रहा है 4 यहाँ पर, यानी दोनों बिंदु एक सब दोनों बिंदु एक है नहीं ना, अलग अलग है। तो ये फॉर्म नहीं है, ये गलत है, कंफ्यूजन देने के लिए दे देता है लगभग। अब इससे ज्यादा अगर कोई बिंदु कहता है y अक्ष से बिंदु, अब और सारा ऑब्जेक्टिव है, इतना समझ जाओगे तब चैप्टर प्रश्नावली 7.1 का जो बनाएंगे लगभग उसमें टोटल के टोटल सवाल समझ में। अब एगो चीज और है, अब देखिए, अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एगो बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु कितना 5 4 यहाँ पर आया कि ना आया? यानी एक बिंदु का 4 5 है, एक बिंदु के 5 4 है। अगर अब लेकिन 7.1 में अब ये पूछेगा, 7.1 में सवाल पूछता है कि अब इस बिंदु और इस बिंदु के बीच के दूरी निकालने के लिए कहेगा। यही पढ़ना है, यही पढ़ना है 7.1 में। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड प्रश्नवाली 7.1 अगले वाले वीडियो में बतलाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो है ना, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आदमी के पास शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो हेल्पफुल हो।